घर की चीज़ की ना बात ही अलग होती है। जो पैकेट में बाकी बच रही है फिर ना वो मैं डाल दूँगी इस कंटेनर में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में और हमारे चैनल ब्लॉग्स बाय कोमल में। तो मैं अपना कर रही हूँ स्टार्ट कुकिंग और जिसमें मैं बना रही हूँ सेवियाँ मिट्टी गर्मी के लिए ये वाली, और इसको मैं बना रही हूँ घी में। घी जो बनाया कुछ दिन पहले तो बस उसी का यूज़ करेंगे, क्योंकि बना कर रखा है तो अभी इसको यूज़ नहीं करा। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ मीठा बनाते हैं, कभी कभी मीठे को भी मन होता है ना, तो उसी से स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और आगे फिर जो जैसा ब्लॉग रहेगा आपके साथ शेयर करूँगी। काम तो बहुत रहते हैं छोटे मोटे, लेकिन वही है कि कैमरा सेट करना होता है तो फिर छोड़ देते हैं कुछ चीज़ें हम कि चलो ऐसे ही निपटा लेते हैं। टाइम लग जाता है ना फिर उसमें, तो इसीलिए फटाफट से काम करना हो तो फिर लगता है कि नहीं वीडियो रहने देते हैं, पहले काम को निपटा लेते हैं। और काफ़ी सारे मेरे निपट चुके हैं काम, और मैंने सोचा कि चलो बनाने लगी थी मैं, तो इसीलिए फिर मैंने कर लिया कैमरा ऑन और बनाती हूँ मैं। सिंपल सी रेसिपी है, कोई इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो बस घी लूँगी मैं इसमें, और गर्मी से ली जाएगी। रोस्टेड है ये, और मैं डालूँगी इसमें चीनी और बस पानी ऐड करूँगी तो ये घी की सेवियाँ जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगी। और अगर हमें इसकी बनानी है दूध की खीर, तो मतलब जैसे मेरी बेटी को पसंद है घी की सूखी वाली, जैसे ऐसे ड्राई बनती है ना घी में वैसी, तो अगर इसको हमें दूध में बनाना है खीर की तरह, तो उसी में बाद में ना हम दूध ऐड कर सकते हैं, पका सकते हैं उसको, तो उसी की जो खीर है वो भी इसकी बनकर तैयार हो जाएगी। तो उस तरीके से भी बन जाती हैं। और बेसिक चीज़ है ये, पहले ऐसे बनाएंगे तो इसको हम निकाल भी सकते हैं। जिसने घी की ही खानी है वो वैसे खा सकता है, और जिसने दूध की खानी है तो उसमें भी हम दूध डाल के ऐड करके कर सकते हैं रेडी उस तरीके से। तो चलिए जी बना लेती हूँ मैं, करती हूँ इसको रेडी फटाफट। घी हमारा हो चुका है गरम। बस इसको हल्का सा चलाना है, क्योंकि पहले से रोस्टेड है ये, तो इतना इसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं डालूँगी अभी इसमें पानी। थोड़ा और डालेंगे पानी हम। बस इतना कि खाली इसमें ना डिप हो जाए, बस थोड़ा डूब जाए जैसे।
और इसी के साथ ही मैं ऐड करूँगी यहाँ पर चीनी। जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो ना, तो बस ये क्विक वाली रेसिपी है, कुछ ही मिनटों में बनकर हो जाती है तैयार। तो इसको हम बना सकते हैं मीठे में इस तरीके से। जो पैकेट में बाकी बच गई हैं सेवियाँ वो मैं डाल दूँगी इस कंटेनर में। एयर टाइट है ये, तो इसमें ठीक रहेगी। वैसे भी एयर टाइट कंटेनर हो तो उसमें सबसे बेस्ट रहता है कोई चीज़ स्टोर करने के लिए ना। इसमें आ गई है सब सारी। अगर सही तरीके से स्टोर करो ना चीज़ों को, तो वो थोड़ा लंबे समय तक चल जाती है। बस सही ढंग से अगर रखी हो। इसी को अगर मैं ऐसे छोड़ देती ना, तो कभी कभी होता है कि थोड़ा सा भी उसमें स्पेस रह गई, एक तो उसमें हवा जाएगी, दूसरा उसमें चींटी वगैरह लगने का रहता है कि कुछ चला ना जाए उसके अंदर पैकेट के, इसीलिए मैंने निकाल दी है। जब भी बनानी होगी, कभी यूज़ करना हो, फिर ये नहीं रहती जल्दी कि ख़राब हो जाएंगी। और वैसे भी इसकी एक्सपायरी डेट अभी काफ़ी दूर है। शेल्फ लाइफ इसकी अभी है। चलिए बनकर हो गई हैं हमारी सेवियां रेडी। और अगर बाद में किसी का मन हो इसको दूध में डाल के, तो बस इसी में दूध ऐड करना है, क्योंकि ये पक चुकी हैं पहले से। और इसकी सेवइयों की खीर हो जाएगी हमारी तैयार। गैस करती हूँ मैं अभी ऑफ। यहाँ पर लगा लिया मैंने प्लेट हस्बैंड जी के लिए और बेटी के लिए, और बस इनको दूंगी मैं पहले, और मैं भी अपनी प्लेट लगा लूँगी साथ में ही, क्योंकि बाद में ना अकेले बैठ के फिर खाने में मज़ा नहीं आता। जैसे कुछ बनाते हैं ना कोई चीज़, तो उसको हम एक साथ बैठकर खाते हैं तो खाने का जो मज़ा है वो टेस्ट दुगना हो जाता है। तो अकेले बैठ के खाने में फिर ऐसे बोरियत सी लगती है। और वैसे भी जो कुछ बनाते हैं फिर तो वो भी ठंडा हो जाता है, तो गर्मा गर्म ही इसको खाएंगे, क्योंकि घी है इसमें। तो वैसे भी अगर मैं इसको अभी नहीं खाऊंगी तो फिर बाद में मुझे दोबारा से गर्म करके फिर खानी होगी। तो इसीलिए मैं अभी से अपने लिए भी लगा लूँगी प्लेट। और बस फिर हमने
अपना खाया जो भी कुछ हमारा था ब्रेकफास्ट। और ये मैंने कल बॉटल जो मैं दिखा रही थी वो रेड चिली सॉस की हुई थी खाली। मैं इसको फेंक रही थी कचरे में, कचरे की गाड़ी आई थी तो वो कचरा देने लगी मैं, तो इसको मैं उसमें डाल रही थी। फिर मुझे लगा ये कांच की बॉटल है तो अच्छी रहती है, जैसे कुछ भी इसमें डाल के रखो। और वैसे भी ना इसमें मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है मनी प्लांट वगैरह लगाने में, तो मुझे लगा छोटी सी बॉटल है अच्छी लगेगी। तो इसकी जो कैप है वो तो मैंने फेंक दी और इसको मैंने रख लिया है। वैसे मैंने क्लीन कर लिया है इसको, अगर मुझे लगेगा ये एकदम क्लीन है तो इसमें हम कोई भी चीज़ वैसे रख सकते हैं, लेकिन वही है इसकी जो कैप है वो तो मुझे फिर दूसरी बॉटल की लगानी पड़ेगी। इसकी वैसे भी बेकार पड़ी चीज़ को फेंकने से अच्छा है कि उसका कुछ और तरीके से यूज़ किया जाए। और कांच के जो भी हम कोई आइटम लेने जाते हैं ना मार्केट, तो वो महंगे ही मिलते हैं, चाहे वो बॉटल हो, चाहे वो मग हो, चाहे कोई पॉट हो। तो इसीलिए फिर मैंने यही सोच कर रख लिया था कि चलो इसका किसी तरीके से यूज़ करेंगे। और जो यूज़ मैं इसका करूँगी वो भी मैं आगे आपके साथ ब्लॉग में, किसी दूसरे ब्लॉग में शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो मैंने इसको रख लिया क्लीन करके। और बस फिर बर्तन रखे थे मेरे, तो उनको मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी आदत में ही नहीं है। साथ के साथ बर्तन क्लीन करना मुझे पसंद है और मैंने सोचा कि चलो मैं इनको भी साफ़ कर लेती हूँ। और कचरा वगैरह लेके गाड़ी चली गई थी हमारी जो आती है कचरे वाली, तो वो काम तो एक निपट गया। और वही है जैसे कि हम ऊपर के फ्लोर में हैं तो दूध आ रहा है, या कचरे वाला आ रहा है, या कोई भी आ जा रहा है, तो फिर बार बार मुझे ना सीढ़ियाँ उतर के जाना पड़ता है नीचे, थोड़ा अप डाउन करना पड़ता है। तो उसमें भी ना काफ़ी थकावट सी हो जाती है, क्योंकि काम नीचे काफ़ी सारे रहते हैं। कुछ गार्डन का काम रहता है तो वो भी नीचे है। तो जैसे कुछ बनाने लगती हूँ, अगर मुझे कड़ी पत्ता चाहिए, कुछ चाहिए, तो फिर वो नीचे हैं। तो गार्डन में लगी हुई है जो कोई हल्की फुल्की सब्ज़ी हमारी कुछ भी, तो फिर वहाँ ही अगर मैं बनाने के पहले कुछ ला के रख लूँ तो सही है। या फिर हस्बैंड जी जब भी अपना पानी वगैरह पौधों में लगा रहे होते हैं तो वो लाकर रख देते हैं मेरे लिए उधर किचन में कि ये चीज़ रखी है तो चलो इसको कुकिंग में यूज़ कर लेना अपना खाना बनाने में। और अगर नहीं रहती है तो फिर मुझे आलस ही हो जाता है, और इसीलिए मैं फिर ना चीज़ों को थोड़ा ड्राई करके भी मैं रख लेती हूँ, ताकि अगर मैं मौके पे फ्रेश यूज़ ना कर सकूँ तो फिर मैं उस तरीके से यूज़ कर लूँ किसी न किसी फॉर्म में अपनी कुकिंग में। तो अभी भी मुझे जाना है नीचे, क्योंकि हमारे लगे हुए गार्डन में नींबू, और आज फ्रिज में नींबू एक भी नहीं है, तो उसी के लिए जाऊंगी मैं नीचे। मुझे लाना है गाइस नींबू, क्योंकि है नहीं अभी फ्रिज में। और जैसे खाना वगैरह खाते हैं ना तो फिर उस टाइम पर याद आती है कि है नहीं, तोड़ के रखा हुआ। तो लगे हुए हमारे गार्डन में, मैं दिखाऊंगी आपको भी और लाऊंगी तोड़कर। बादल लगे आज। यहाँ पर लगे हुए हमारे नींबू, और इसको ले जाऊंगी मैं तोड़कर एक, क्योंकि ये ना बड़े नींबू हैं, तो इसको फिर मैं ज़रूरत होगी जब मैं इसको फ्रेश और तोड़कर ले जाऊंगी बाद में। फ़िलहाल तो एक लेकर जाऊंगी। और पूरे में ना यहाँ पर तुलसी ही तुलसी हो गई है, तो इसका भी कुछ करना पड़ेगा, निकालनी पड़ेगी। तुलसी में क्या है ना, जैसे चप्पल वगैरह पहननी होती है तो फिर जा नहीं सकते इसके बीच में। और ये देखिए आप, पूरे में तुलसी है, तुलसी के बीज गिरते हैं तो उसी से पूरे में हो गई है। इस साइड भी है और दूसरी साइड भी है, हर जगह तुलसी के पौधे। और यहाँ से मैं निकाल लूँगी। इधर है गुलाब, इसकी कर दी है हस्बैंड जी ने कटिंग, और सफाई करने वाली है यहाँ पर, लेकिन वही है कि टाइम नहीं मिलता। तो चलिए जी निकालती हूँ, मैं पहले देखती हूँ। पूरा गुच्छा ही बना हुआ है इधर। घर की चीज़ की ना बात ही अलग होती है। वो आगे भी लगे हुए हैं बीच में।
और जिस पर मैं उतार कर लाई हूँ ये वाला नींबू जिस पे से, वो हमारा अलग है। और ये नींबू का पौधा ना अलग है, नींबू का पेड़ बोलते हैं, पौधा बोलते हैं, ये वाले अलग हैं। और ये छोटे हैं, इसका ना क्या बोलते हैं इसको, कागज़ी नींबू, जिसका पतला एकदम पतला सा छिलका रहता है। तो काफ़ी सारे लगे हुए हैं इसमें, कुछ पत्तियों के नीचे, कुछ इस साइड। तो चलते रहेंगे जब तक वो ख़त्म होंगे, तब तक ये वाले हमारे हो जाएंगे नींबू तैयार। यहाँ पर भी ना तुलसी के कितने कितने बड़े पौधे हो गए हैं, ये देखिए। बस हस्बैंड जी को ना टाइम नहीं मिल रहा यहाँ पर सफाई वगैरह करने का। पूरे में तुलसी हो गई है। ये सदाबहार के फूल इतने प्यारे खिलते हैं। बारिश आई थी एक दिन, तो फिर ये गमला ना नीचे मतलब लग गई थी पूरी जो इसकी टहनियाँ हैं, तो हस्बैंड जी ने कर दी थी एक दिन इनकी कटिंग। और प्लांट्स की भी ना केयर करनी पड़ती है, फिर ही अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। और कुछ गमले हमने उठा कर रख दिए हैं यहाँ पर, क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी चेंज करते रहना चाहिए लगातार ना। कुछ दिन जब एक जगह गमला रहता है तो वो नीचे भी ना फिर इसका ऐसे दाग से पड़ जाते हैं, फर्श पे भी आ जाते हैं। तो फिर इनको उठा के रख देते हैं हम साइड पर, थोड़ा इनकी जगह बदल दो तो वहाँ से भी धुलाई हो जाती है, उसकी साफ़ सफाई उस जगह की। तो इसीलिए थोड़ा आगे पीछे कर दिया था इनको। और फिर मैंने मौसम को देखा, मुझे यहाँ पर धुलाई करनी थी, और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं करूँगी भी तो मौसम ख़राब हो रहा है तो क्या पता बारिश वगैरह आ जाए तो फिर से गंदा हो जाता है। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं झाड़ू से हल्का फुल्का, क्योंकि ना थोड़ी बहुत पत्तियाँ वगैरह जैसे फ्लावर लगे हुए हैं ये तो गिरते हैं आसपास, तो फिर ऐसे कैमरे में नहीं दिख रहा लेकिन होते हैं छोटे छोटे, दिखते नहीं है ऐसे इतना। तो मैंने सोचा कि सफाई थोड़ी सी यहाँ से कर देती हूँ, आएगी बारिश तो देखेंगे, नहीं आई तो फिर हम इसकी कर देंगे मोटर लगा कर धुलाई। तो बस ऐसे ही देखना पड़ता है। अब जब मैं नीचे आई हूँ तो फिर मुझे लगता है मैं यहाँ का काम निपटाते हुए नीचे वाले पोर्शन का चलूँ, क्योंकि बार बार मुझे भी दिक्कत होती है जब सीढ़ियाँ चढ़ के जाना ऊपर फिर आना नीचे। तो फिर लगता है कि अगर नीचे आए हैं तो यहाँ का काम निपटा लें, अगर ऊपर होती हूँ तो फिर लगता है यहाँ का निपटा लें। तो बस ये चल रहा है बस आजकल। तो देखते हैं, यहाँ पर भी काम करवाना है, पेंट का काम छूट गया है यहाँ पर। तो जी देखिए बादल कितने घने काले छा गए हैं, और ये अभी कुछ ही मिनट में बारिश जो है वो आ जाएगी, क्योंकि लग रहा है देखने में ही, देखते ही देखते मौसम हो गया इतना ख़राब। और मुझे लगता है जो कपड़े डाले हैं सुखाने के लिए वो हमें उठाने पड़ेंगे, अभी जाना पड़ेगा छत पे। तो जी संभालते हैं फिर उन पर जाकर कपड़ों को, और हवा भी आ गई है साथ में। और बस जी मौसम तो हो गया बारिश का, देखते हैं बादल अभी कितना टाइम लेते हैं आने में, और हम फटाफट से संभाल लेते हैं जो भी चीज़ें बाहर पड़ी हुई हैं। होता है ना जैसे जो कोई कपड़ा कुछ भी होता है बाहर तो उसको हटाते हैं।
आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।